बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, पेज नंबर 94 है। सब लोग बुक्स ओपन कर लें, सोहेल अफजल साहब की बुक। उसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 94 वो कहता है 2015 जुलाई 1 2015 जुलाई 1 उसने बेटा बताया हुआ है कि जुलाई 1 को उसने क्या किया। उमर नाम है, उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹74,000। उमर ने कारोबार शुरू किया है जुलाई 1 2015 को, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2015। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, ये आपको वर्किंग के लिए बताता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस दी होती हैं उनका एनालिसिस। इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जब वो कारोबार शुरू कर रहा है तो बेटा इंक्रीज्ड कैश, कैश करंट एसेट्स, एसेट्स का बैलेंस इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। और जिस कैश से या कोई भी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, एसेट्स वगैरह कुछ भी है जिनसे कारोबार शुरू किया जाए उन्हें क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। द कैश और गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो बेटा कैपिटल फिक्स लायबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होती है, फिक्स लायबिलिटी। वो इंक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज हो लायबिलिटी, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा था, तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट 74,000 से, और बेटा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 74,000 से। और उसकी बेटा जो नरेशन है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कारोबार शुरू किया गया कैश के साथ और उसमें 74,000 से बेटा उमर ने कारोबार शुरू किया। नेक्स्ट बेटा वो कहता है जुलाई 2 जुलाई को 2015 परचेज गुड्स फॉर ₹14,000। गुड्स कितने की खरीदी हैं, 14,000 ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट, उधार खरीदी हैं फ्रॉम अमजद। जुलाई 2 को बेटा उसने अमजद से उधार चीजें खरीदी। किससे खरीदी हैं, अमजद से। तो बेटा जब वो चीजें खरीदेगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जो परचेजेस होती हैं ये फ्लोटिंग एसेट्स हैं। क्या है, फ्लोटिंग एसेट्स ऐसे असासाजात होते हैं जो इस नीयत से खरीदे जाएं, इस मकसद से खरीदे जाएं कि इनको दोबारा बेच के प्रॉफिट अर्न करेंगे, मुनाफा कमाएंगे। इंक्रीज परचेजेस, ₹14,000 की चीजें इंक्रीज हो गई और उसने उधार खरीदी है ऑन क्रेडिट बेसिस। जिससे उधार चीजें खरीदें तो वो क्रेडिटर होता है। क्या होता है, क्रेडिटर का बैलेंस इंक्रीज हुआ और क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है बेटा। लायबिलिटीज इंक्रीज हो, लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो उनको क्रेडिट करते हैं। क्रेडिटर का नाम बताया हो तो उसका नाम क्रेडिट होगा। इसमें उसका क्या नाम है, अमजद। तो बेटा इसमें अमजद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमजद अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने की खरीदी है उसने, 14,000 की, और अमजद से खरीदी है, अमजद अकाउंट क्रेडिट 14,000। Being goods purchased on account on credit, उधार अशिया खरीदी गई बेटा, वो उसने इस सवाल में बताया इस ट्रांजैक्शन में जो उसकी जुलाई 2 की ट्रांजैक्शन थी बेटा। फिर उसने बताया है जुलाई 10 को, जुलाई 10 जुलाई को बेटा उसने क्या किया, sold goods to Aslam ₹9,000, sold goods to Aslam ₹9,000। जिसको उधार चीजें बेचे वो डेटर होता है।
वो गाहक जो होता है उसका बैलेंस डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं बेटा, करंट एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज होंगे तो उसको क्या करते हैं डेबिट। जो डेटर का नाम बताया हो वो नाम लिख दिया जाता है, वो नाम डेबिट होगा। सोल्ड गुड्स टू असलम, असलम अकाउंट बेटा डेबिट हो जाएगा, असलम अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। उसने बेटा उसको उधार चीजें बेची तो जो सेल है हमने पढ़ा था ये डायरेक्ट रेवेन्यू होती है, क्या होती है डायरेक्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं क्रेडिट, उसका बैलेंस बेटा क्रेडिट होता है। सोल्ड गुड्स टू असलम, असलम को चीजें उधार बेची हैं, असलम अकाउंट यानी ये जो डेटर है डेबिट। उसने बेटा कितने की बेची है 9000, कितने की बेची है 9000। असलम अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 9000। जब बेटा वो चीजें सेल करता है तो वो गुड्स जो उसने खरीदी हुई थी वो गुड्स का बैलेंस डिक्रीज करता है, इसे इसलिए भी क्रेडिट करते हैं। बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बेसिस पे उसने चीजें बेच दी हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन? जो नेक्स्ट टू ट्रांजैक्शंस हैं वो बेटा बड़ी अहम है, उस पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें किसी में भी नहीं आई, ये 4th क्वेश्चन तक नहीं थी। 14th जुलाई को, 14th जुलाई को बेटा वो कहता है कैश गिवन टू अमजद। ये देखें अमजद, ये अमजद था, अमजद से हमने उधार चीजें खरीदी थी, अमजद क्रेडिटर था, अमजद क्या था क्रेडिटर, उससे उधार चीजें खरीदी हुई थी। अब हमने उसको अमजद को कहता है 13,800 रुपया दिया, कैश गिवन टू अमजद एंड रिसीव डिस्काउंट 200, रिसीव डिस्काउंट 200। बेटा वो कह रहा है कि अमजद को हमने 14,000 रुपया देना था, लेकिन कितने पैसे, ये जो उमर है इसने कितने पैसे दिए हैं और उससे 200 रुपया डिस्काउंट रिसीव्ड कर दिया, डिस्काउंट ये कैश डिस्काउंट है। ये क्या है कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। पिछले सवाल में ट्रेड डिस्काउंट आया था, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं की थी, ये कैश डिस्काउंट है, इसकी ट्रीटमेंट होगी। बेटा ये क्रेडिटर था, इससे हमने उधार चीजें खरीदी थी, इसका बैलेंस क्रेडिट था, अब हमने इसको पेमेंट कर दिया है तो अब ये वाला बैलेंस डिक्रीज होगा, डिक्रीज क्रेडिटर बैलेंस, डिक्रीज क्रेडिटर बैलेंस। करंट लायबिलिटी का जो बैलेंस है वो बेटा डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है डिक्रीज। तो जब ये लायबिलिटीज डिक्रीज हो तो उसे बेटा क्या करते हैं डेबिट, क्या करते हैं डेबिट। तो अब बेटा अमजद अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, अब अमजद अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, डेबिट। ये अकाउंट सेटल करना है, कितने से अमजद अकाउंट क्रेडिट था 14,000 से, तो ये बेटा 14,000 से डेबिट हो गया, 14,000 से क्या हो गया डेबिट। लेकिन इसको जो हमने पेमेंट की है, क्या की है पेमेंट, कैश कितना पे किया डिक्रीज कैश, करंट एसेट्स बेटा डिक्रीज हुए हैं, लेकिन वो डिक्रीज कितने हुए हैं 13,800, कितने हुए 13,800। जो करंट एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो तो वो क्रेडिट होते हैं, क्या होते हैं क्रेडिट। बेटा उसका हमने 14,000 रुपया देना था, कितने रुपए देने थे 14,000, लेकिन हमने दिए कितने 13,800। तो इसका मतलब है 200 रुपया डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो क्वेश्चन में बताया भी हुआ है, अगर ना भी बताया होता तो हमें पता था, तो यहाँ अगर कहता अकाउंट सेटल करना है तो वो बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड, इंक्रीज डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, ये क्या है इनडायरेक्ट। तो बेटा इनडायरेक्ट रेवेन्यू आपकी उम्र के जो इनडायरेक्ट रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा हुआ है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, डेबिट 14,000 से और कैश अकाउंट 13,800 से और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट ये बेटा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है 200 से, तो ये भी 14,000 क्रेडिट हो गया और 14,000 डेबिट हो गया। बीइंग कैश पेड, being cash paid to creditor and cash paid to Amjad, Amjad को कैश दिया and discount received और उससे डिस्काउंट रिसीव की,
डिस्काउंट रिसीव। तो ये बेटा उसका अकाउंट सेटल हो गया। 14,000 रुपया देना था, 13,800 रुपए दिए और 200 रुपया उससे रियायत ले ली, कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? उसके बाद वो कहता है असलम के बारे में बता रहा है 19 जुलाई को, 19 रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम। असलम को उधार माल बेचा हुआ था, उससे कितने पैसे लेने थे? 9,000। लेकिन बेटा वो बता रहा है रिसीव कैश फ्रॉम असलम 8,800, 8,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कहता है उससे 8,800 लिया और उसका अकाउंट सेटल कर दिया, खत्म कर दिया। यानी इसका मतलब है 200 रुपए का फर्क आ रहा है। तो वो 200 रुपया किधर गया? वो बेटा जब उससे कैश लेंगे तो फुल सेटलमेंट करने के लिए उसे डिस्काउंट अलाउड कर देंगे, रियायत दे देंगे। यहाँ पे अपने बुक्स पे लिख लें आप, डिस्काउंट अलाउड है 200। आप उससे जो कैश ले रहे हैं इंक्रीज कैश, जो क्वेश्चन में बताया हुआ है इंक्रीज कैश। कैश बेटा करंट एसेट्स होता है। कैश क्या होता है? करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ 8,800। उसके साथ ही आपने उसको रियायत दी, जो उम्र है उसने रियायत दी। इंक्रीज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड ये बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये भी हमने पढ़ा, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उनको भी क्या करते हैं? डेबिट। तो ये भी डेबिट हो गया, यानी कैश हमारा इसके पास इंक्रीज हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 8,800, डिस्काउंट अलाउड रियायत दी, ये नकद रियायत दी है, अकाउंट डेबिट 200। ये असलम था डेटर, इससे पैसे लेने थे, डेटर का बैलेंस ये इंक्रीज हुआ था। जब उससे पैसे ले लिए हैं तो उसका बैलेंस डिक्रीज कर देंगे, उल्ट हो जाएगा, डिक्रीज डेटर बैलेंस, डिक्रीज डेटर बैलेंस। करंट एसेट्स बेटा डिक्रीज हो गए, डेटर्स डिक्रीज हो गए, एसेट्स डिक्रीज हो तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बेटा ये एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट 8,800 से डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200 से डेबिट, और ये जो असलम का अकाउंट था इसको उसने कहा फुल सेटल। फुल सेटल जब करना हो तो वो रिवर्स हो जाता है। 9,000 से डेबिट था, अब असलम अकाउंट बेटा 9,000 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ये बेटा उससे पैसे लिए और उसको उसने रियायत दे दी, नकद रियायत दे दी, कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट है इसलिए इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, ट्रेड डिस्काउंट की काउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगी। इसमें बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर 94 पे सुहेल अफजल साहब की बुक। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ओके बेटा।